यूपी बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सर्दी के दौरान हर घर में ये पूस के महीने में बनाई जाती है। बनाने का बिल्कुल ही अलग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और इसकी स्टफिंग भी कमाल की बनेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आधा कटोरी मैं यहाँ पे ले ली हूँ मूंगफली और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। इधर दूसरी साइड चूल्हे पे हमें 1 से 2 कप डाल देना है दूध, ताकि दूध भी इतने में गाढ़ा हो जाए। तो देखिए, उधर दूध को मैं रख दी हूँ गाढ़ा होने के लिए। इधर मूंगफली हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इसे निकाल लेंगे एक पैन में या किसी भी प्लेट में। उसके बाद उसी पैन का इस्तेमाल करेंगे जिसमें अभी हमने मूंगफली को रोस्ट किया है। उसमें मैं 1 कटोरी मखाना डाल ली हूँ। साथ ही साथ 2 चम्मच मैं यहाँ पे आलमंड का इस्तेमाल की हूँ, बादाम। इन सभी चीज़ों को भी क्रंच आने तक हमें लो फ्लेम पे भून लेना है। यहाँ पे मैं आधा छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे आपको घी डालने का मन हो तो डालिएगा, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को क्रंच आने तक मैं भून ली हूँ। चलिए उसे साइड में रखते हैं, इधर दूध को देख लेते हैं। देखिए दूध भी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। चलिए इन सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है। उसमें हमें डाल लेना है ये भुनी हुई मूँगफली को, जिसे मैं मसल करके इसके छिलके को अलग कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, मूँगफली को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे ना, जो हमने मखाना और बादाम को भून कर लिया था, उसे भी इसी के साथ डालेंगे और इसे हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से दरदरा पाउडर बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे दूध जो है ना बिल्कुल अच्छे से जब ठंडा हो जाए, फिर आप क्या करें, यहाँ पे ये ग्राइंड किया हुआ पाउडर डाल दीजिएगा। पर थोड़ा-सा पाउडर डाली हूँ मैं, थोड़ा-थोड़ा करके पाउडर डालूँगी और जो बचे हुए पाउडर है ना उसका इस्तेमाल हमें आगे करना है, तो थोड़ा-सा पाउडर आप बचा लीजिएगा और दूध में डालकर अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाई हूँ ना, थोड़ा-थोड़ा करके डाल ली हूँ। अब इसे मीठा करने के लिए मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं या चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर ली हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल की हूँ। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल डो जैसा हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। देखिए, ये मस्त स्टफिंग लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं यहाँ पे एक पैन में डाल ले रही हूँ 1.5 कप पानी और पानी को ना गर्म होने देंगे, उबलने देंगे हाई फ्लेम पे। और जैसे ही आपको लगे कि पानी में उबाल आ चुके हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डाल लीजिएगा 2 कटोरी, मतलब जिस कप से या कटोरी से आप पानी लिए हैं ना, उसी कप या कटोरी को मेज़रमेंट के लिए सेट कीजिएगा। तो 2 कटोरी मैं यहाँ पे डाल ली हूँ चावल का आटा। तो जिस कप से मैंने पानी का मेज़रमेंट किया है ना, उसी कप से मैं यहाँ पे 2 कप ले ली हूँ चावल का आटा। उसके बाद इस गर्म पानी में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। हाथ जैसे ही आप टच करेंगे ना, हाथ सहने लायक ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसे आराम से धीरे-धीरे मिक्स कर लीजिएगा। अब ये आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकेंगे, तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत, ये गीला नहीं हुआ है। आप चावल का आटा वगैरह ऊपर से अब मत डालिएगा। हाथ को क्या कीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से 1 से 1.5 चम्मच आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पे इसे फिर से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो जाएगा। अब ये आपके हाथ में भी नहीं चिपकेंगे। इन छोटी-छोटी बातों का आप जब ध्यान रखेंगे तो आप भी रेसिपी परफेक्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट भी कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए, सॉफ्ट डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है और हाथ भी बिल्कुल क्लीन है, गंदे नहीं हुए। यहाँ पे देखिए स्टफिंग भी बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। आप इस तरह से बॉल्स बना लीजिए। छोटे-छोटे, बड़े-बड़े जिस भी साइज़ का आपको मन हो उस हिसाब से आप यहाँ पे बॉल्स बनाकर रेडी कर लीजिए। देखिए, तो चलिए अब इसे भी साइड में रख देते हैं। बॉल्स बनाकर मैं रेडी कर ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आटा में से लोई तोड़नी है। मीडियम साइज़ की लोई तोड़िएगा और उसके बाद राउंड करते हुए हथेलियों पे रख कर और कुछ इस तरह से चिकना हमें कर लेना है। देखिए, देख रहे हैं?
अब क्या करना है, इसे हमें कटोरी नुमा शेप देना है। तो बिल्कुल इस तरह से थंब की मदद से किनारे में थोड़ा पतला रखिएगा और बीच में थोड़ा मोटा रहेगा। उसके बाद कटोरी जैसा शेप दे देना है और फिर इसके अंदर ये स्टफिंग डाल देनी है ड्राई फ्रूट्स वाली। अब हमें इसे सील पैक कर देना है। तो चलिए मैं इसे अच्छे से पैक कर दे रही हूँ। जैसे हम लोग कचौरी कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसके अंदर स्टफिंग डालिएगा और उसके बाद इसे रोल कर लेना है। तो चलिए एक और मैं आपको बनाकर बता देती हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इस रेसिपी को सभी आसानी से बना लेते हैं और ख़ासकर हमारे यहाँ तो ये रेसिपी अक्सर ठंड के मौसम में तो 3-4 बार बन ही जाते हैं और पूस में तो ख़ासकर ये रेसिपी बनाई जाती है। यानी कि ये पूस पीठा कहिए या फिर दूध पीठा कहिए। तो चलिए अब मैं इसके अंदर फिर से स्टफिंग डाल दी हूँ और फिर इसे इस तरह से सील पैक करती हूँ। बड़ा-छोटा आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसे सारे बॉल्स को बनाकर रेडी करेंगे, इतने में मैं यहाँ पे दूध रख दे रही हूँ उबलने के लिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो दूध को मैं रख दी हूँ, जैसे ही दूध आपका गर्म हो जाएगा ना, फिर आप इसे थोड़ी-थोड़ी देर पे हिलाते भी रहिएगा ताकि ये उफन कर नीचे ना गिरे। अब इसमें अच्छा-सा कलर आए, इसके लिए मैं थोड़े से केसर के धागे डाल दी हूँ और वो जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर अभी हमने बचा कर लिया था ना, उसमें से 2-3 चम्मच इस दूध में डाल दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस पीठा को बनाने में। इससे दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और इसका स्वाद भी ना डबल आ जाएगा। 1 या 2 खाकर तो आपका मन नहीं भरेगा, सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी शायद बनाते होंगे, पर शायद इस तरह नहीं कभी बनाए होंगे। तो प्लीज़ अगर बनाए हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जितने बॉल्स इसमें आए ना, उबलते हुए दूध में डालिएगा। दूध आपका अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए और जितने बॉल्स आएँ उतने ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे कुछ इस तरह से कुक करना है तब तक जब तक कि ये बॉल्स जो है ना, दूध के ऊपर फ्लॉट ना करने लगे। देखिए, इसे कुक करते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। जब आप बॉल्स को डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसे आराम से मीडियम फ्लेम पे उबलने दीजिएगा और ये जैसे ही कुक होता जाएगा, तो दूध के ऊपर इस तरह से फ्लॉट करने लगेगा। तो बस समझ जाइएगा कि ये बन चुके हैं। अब आप इसे दूध से निकाल लीजिएगा और जो दूसरा आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा, तो उसे भी आप इस उबलते हुए दूध में डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके बना रही हूँ क्योंकि पतीला थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे बैच का भी इसमें डाल दी हूँ और इसे भी इस दूध में अच्छे से उबलने दे रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, देखिए। देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। ये दूध पीठा सच में कमाल का लगता है खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे इस तरीके से बनाइएगा तो घंटों आपको दूध को कुक भी नहीं करना पड़ेगा और ये ड्राई फ्रूट्स के साथ बनी हुई रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखिए कितना मस्त देख रहे हैं ना? तो एक बार इस तरह से आप इस दूध पीठा को बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक सूखा ही कट करके दिखा रही हूँ, उसके अंदर की स्टफिंग देखिए। देख रहे हैं? तो एन्जॉय कीजिए, देर मत कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से सर्दी में इस रेसिपी को बनाइए, खुद खाइए, परिवार में आप अपने सभी को खिलाइए। और जाते-जाते रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ। बाय बाय।